हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक के हल को। तो इसमें अभी तक हम एक पार्ट ला चुके हैं इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो अनसिन पैसेज थे वो सभी हम हल कर चुके हैं। तो उसके दो क्वेश्चन, आखिरी पैसेज के दो क्वेश्चन रह गए थे, उनके आंसर आज सबसे पहले हम देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है इंग्लिश का तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी प्रश्न बैंक के हल हमारे यूट्यूब चैनल पर डल चुके हैं, तो वहाँ से आप फिज़िक्स केमिस्ट्री के भी संपूर्ण हल को देख सकते हैं। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी वहाँ पे। उसमें से 12वीं सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक है वो देख के आप पूरा सॉल्यूशन हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो आज का। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास वो क्वेश्चन है जो हमने कल पिछले वीडियो में नहीं देखे थे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास 14 पैराग्राफ थे, तो उसमें से 14th पैराग्राफ का जो 9वां और 10वां क्वेश्चन था उसके आंसर हमने कल नहीं देखे थे। अब आज इस वीडियो में हम देखेंगे उसके आंसर को। तो सबसे पहले तो 14th पैराग्राफ का 9th वाले का आंसर यहाँ पे आपके सामने ये दिख रहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट पहले। उसके बाद हम देखते हैं आगे, उसी का 14th पैराग्राफ का ही 10वां जो प्रश्न था उसका भी आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इस तरीके से आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 14 अनसिन पैसेज थे जिनको हल करना थे। तो ये 14 अनसिन पैसेज पिछले वीडियो और आज के इस वीडियो में मिला के हल हो चुके हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास अब है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, इस पैराग्राफ को पहले आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, इसके उन क्वेश्चन के आंसर हमें देना है। तो आप पहले इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिए या नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन तो है, मेक नोट्स इन पॉइंट्स गिविंग हेडिंग एंड सब हेडिंग फ्रॉम द एबोव पैसेज यूजिंग एब्रोविएशंस एंड शॉर्ट या कंट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स वेयर नेसेसरी सप्ली अ सुटेबल टाइटल आल्सो। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ समरी ऑफ द एबोव पैसेज इन अबाउट 70 वर्ड्स। मतलब 70 शब्दों में हमें एक समरी लिखनी है, सारांश लिखना है यहाँ पे। तो इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर अब हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पहले क्वेश्चन में नोट्स और टाइटल हमें देना था। तो सबसे पहले हमने ये टाइटल लिखा है, यहाँ पे टाइटल है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ये है इसका टाइटल। उसके बाद नोट्स को हमें सब हेडिंग और सब हेडिंग में लिखना था। तो सबसे पहले ये एक हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पे, इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद इसकी सब हेडिंग्स है, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से यहाँ पे आपको 3 सब हेडिंग भी नज़र आ रही है नोट्स के अंदर। ये इसके बाद उस तीसरी हेडिंग की 2 लाइन और बची थी और ये चौथी सब हेडिंग।
उसके बाद जो सेकेंड हेडिंग है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड बायोमास प्रोडक्शन। तो इसमें ये तो हेडिंग हो गई और 3 सब हेडिंग यहाँ, 2 सब हेडिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, 2 पॉइंट। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में हमें समरी लिखनी थी 70 वर्ड्स में। तो 70 वर्ड्स में ये समरी लिखी हुई है यहाँ पे, तो इस समरी को भी आप यहाँ से नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका पहला पैसेज। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पैसेज अब देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा पैसेज है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे आपको पैसेज दिए गए हैं, उनके 2 क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं। तो ये दूसरा पैसेज है, तो पहले आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लें यहाँ से। तो आप पूरा इस पैराग्राफ को अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आप इसके आंसर सही दे सकें, क्योंकि आंसर ढूंढने के लिए हमें अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने 2 से 3 बार पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया तो हमें नोट्स बनाने में या उसका टाइटल लिखने में दिक्कत नहीं आती है, और साथ में उसकी समरी लिखने में भी कोई समस्या नहीं आती है। तो ये था पूरा पैराग्राफ। अब इसमें भी वही 2 क्वेश्चन है जो उस पिछले पैराग्राफ में थे। क्वेश्चन वही है, मेक नोट्स इन पॉइंट्स गिविंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स फ्रॉम द अबव पैसेज यूजिंग एब्रोविएशंस एंड शॉर्ट्स आर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स वेयर नेसेसरी सप्ली अ सुटेबल टाइटल आल्सो। मतलब पहले क्वेश्चन में हमें वही टाइटल और नोट्स लिखने हैं, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 70 वर्ड्स। मतलब 70 शब्दों में हमें एक समरी यानी सारांश लिखना है। तो उसके बाद ये तो होगा क्वेश्चन। अब इनके आंसर हम देखते हैं सेकेंड पैसेज के। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल है, टाइटल इसका है वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, ये तो इसका टाइटल हो जाएगा। और उसके बाद नोट्स के लिए सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, एक हेडिंग तो हम यही लिख देंगे। इसमें फिर सब हेडिंग के तौर पे हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट को आपको सब हेडिंग्स में के तौर पे लिख देना है। उसके बाद जो सेकेंड हेडिंग हमें डालनी है नोट्स में वो है इरेडिकेशन ऑफ फीमेल इलिटरेसी, ये है सेकेंड हेडिंग। इस हेडिंग के अंदर भी यहाँ पे आपको 3 सब हेडिंग नज़र आ रही है, इन तीनों सब हेडिंग को आप यहाँ से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इसी का जो दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमें समरी लिखनी थी, तो 70 शब्दों में हमें समरी लिखनी थी। तो यहाँ पे ये एक समरी लिखी हुई है 70 वर्ड्स में, तो इस समरी को भी आप यहाँ से पूरा नोट कर लीजिए। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 2 का ही तीसरा पैसेज। तो तीसरे पैसेज में हमें यहाँ पे पूरा पैसेज दे रखा है। ये सबसे पहले आप इसे अच्छे से पढ़ें ताकि आप इसके आंसर दे सकें। तो ये था पैसेज। उसके बाद यहाँ पे वही 2 क्वेश्चन जो पिछले दोनों पैराग्राफ में भी थे, मेक नोट्स इन पॉइंट्स गिविंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स फ्रॉम द अबव पैसेज यूजिंग एब्रोविएशंस एंड शॉर्ट आर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स वेयर नेसेसरी सप्ली अ सुटेबल टाइटल। तो इसमें हमें वही टाइटल और नोट्स देने हैं। और सेकेंड क्वेश्चन जो है, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 70 वर्ड्स, मतलब 70 शब्दों में सारांश लिखना है एक। तो अब इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका टाइटल है मिरेकल ऑफ टेकिंग रिस्क। तो ये तो हो गया इसका टाइटल। उसके बाद नोट्स में हम हेडिंग के तौर पर लिखेंगे, सबसे पहली हेडिंग के तौर पर लाइफ, और इस हेडिंग में फिर
तीन सब हेडिंग यहाँ पे डाल रखी है हमने। पहली तो लाइफ बेड ऑफ थॉर्न और दूसरी है लाइफ फुल ऑफ डेंजर्स एंड रिस्क्स और थर्ड सब हेडिंग है अ मैन मस्ट टेक रिस्क टू गेट सक्सेस। ये थी तीन सब हेडिंग इसमें। उसके बाद दूसरी जो हेडिंग है इसकी वो है बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग रिस्क। इसमें फिर दो उसके बाद यहाँ पे सब हेडिंग्स लिखी हुई है। पहली सब हेडिंग से है साइंटिस्ट्स रिस्क्ड देयर लिव्स एंड कंफर्ट्स एंड मेड वंडरफुल अचीवमेंट और दूसरा है वी लर्न दैट वी शुड नॉट बी अफ्रेड और उसके बाद ऑफ टेकन रिस्क इन लाइफ और तीसरी जो इसकी सब हेडिंग है ये यहाँ पे दिख रही है आपको, टेकन रिस्क्स ब्रेन फेम एंड ऑनर और उसके बाद इसकी समरी लिखी हुई है। तो समरी यहाँ से आप पूरा नोट कर लीजिए, 70 शब्दों में जो समरी लिखनी थी तो ये रही 70 शब्दों में समरी। तो इस प्रकार से आज हमने 12वीं इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक थी उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके 3 पैसेज के आंसर यहाँ पे हम देख चुके हैं आज। अब चौथे पैराग्राफ से आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे।